बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि धन्य प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय। अभी थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम है, फिर मेरे को खाना बनाना है, तो आपको झंडे के बारे में बता ही दूं। ये जो आप तिरंगा झंडा देखते हो ना, भारत का, ये भारत का तिरंगा झंडा अकेले हिंदू ने नहीं बनाया, सबने मिलके बनाया। ये अकेले हिंदू की पहचान नहीं है, सबकी पहचान है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व, इस शरीर में है ना विश्व, तो इस शरीर में जो ये हम शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जानते समझते हैं ना, इन सब ने मिलके बनाया है झंडा तिरंगा। 3 रंग क्यों होते हैं इसमें? आपने देखा होगा मुसलमानों का शुभ रंग हरा होता है, काला भी होता है, लेकिन काले से जब सुधर जाते हैं, वासना को जब सुधार लेते हैं, उसका रंग हरा हो जाता है। जब वासना हारने लगती है, उसका रंग हरा। तो मुस्लिम और ईसाई का झंडा क्या हो गया? ये दोनों एक ही स्तर के हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी एक ही स्तर माने जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन यहूदी को हटा दिया। भरी वासना का मतलब है यहूदी। तो जो साधना से पहले होता है वो हटा दिया जाता है, तो साधना शुरू होती है 4 वर्णों से। 4 वर्ण रहते हैं शेष। तो मुस्लिम और ईसाई का क्या रंग होता है झंडे का? हरा। ये एक ही है ना, चाहे बाहर कुछ भी रंग दे दो, लेकिन एक ही माने जाते हैं मुस्लिम। उनका क्या रंग होता है? हरा। आपने देखा होगा हरा रंग का कुर्ता पहनते हुए, कहानियों में भी देखा होगा, कोई दुपट्टा, कोई पगड़ी हरे रंग की। हरा रंग शुभ मानते हैं, तो वो शुभ रंग हरा यही है कि वासना को वो हराना शुरू करते हैं, हराना, इसलिए उनका रंग हरा, झंडे का रंग हरा होता है। आधा चांद दिखता है ना उसमें, और तारा। आधे आधे से भी थोड़ा कम होता है चांद वो। तो चांद का मतलब वासना पूरी तरह मिटी नहीं, अधूरे चांद का मतलब पूरी तरह वासना मिटी नहीं, लेकिन हराना शुरू कर दिया। उसका नाम है हरा रंग दे दिया झंडे में, हरा। शुरुआत कहाँ से होती है? हरे से। तामसिक प्रवृत्ति से उठी, ठीक है। फिर राजसिक आ गई। राजसिक में आते हैं क्षत्रिय, यानी सिख। सिखों का रंग झंडे का केसरिया। केसरिया को ऊपर रखते हैं वो, बीच में होता है सफेद। केसरिया को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि क्षत्रिय जो है फिर इसको ऊपर उठाता है, क्षत्रिय इसको ऊपर उठाता है, तो उसका रंग हो गया केसरिया ऊपर। बीच में सफेद क्यों होता है? बीच में सात्विक सफेद ब्राह्मण श्रेणी,
क्योंकि ये दोनों का सहयोग होता है, इन दोनों का सहयोग होता है, इसलिए एक को नीचे एक को ऊपर दिखाते हैं और बीच में सफेद। ये दोनों की सहयोग से ही सफेद रंग आता है, इसलिए बीच में होता है सफेद। और सफेद रंग के जो चिन्ह बीच में होता है झंडे का, उसमें चक्र का निशान दिखाते हैं। जो सफेद रंग आता है फिर उसमें चक्र क्यों दिखाया जाता है? सात्विक यानी ब्राह्मण श्रेणी, हिंदू होना, तो उसमें चक्र इसलिए आता है कि जब वो ब्राह्मण श्रेणी में जाता है वो शुद्ध होता है। तब उसमें ज्ञान आना शुरू होता है। तो ज्ञान जब आएगा उसी से वो अज्ञानता कटेगी। वो चक्र क्या, जैसे सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, सुदर्शन चक्र का क्या मतलब है? ज्ञान। और ज्ञान ही अज्ञानता को काटती है। जब ज्ञान आएगा तभी तो अज्ञानता मिटेगी। तो वो चक्र का सात्विक पे निशान आता है, चक्र सफेद पे, तो वो होता है ज्ञान। तो इन दोनों के सहयोग से वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारी जो है एक ही है, एक, इन सब ने मिलकर ये तिरंगा तैयार किया। केसरिया यानी भगवा, भगवा वर्णा भी होता है ना वो से रंग, तो भगवान को प्रकट करना क्षत्रियों ने किया। तो शुद्ध हो गया, वो ब्राह्मण श्रेणी में आ गया। ब्राह्मण श्रेणी में आके ज्ञान प्रकट हो गया। वो चक्र, सुदर्शन चक्र लगा लो उसको। परमात्मा ने फिर ज्ञान दिया और ज्ञान चक्र होता है वो सुदर्शन, वही अज्ञानता को काटता है। तो सुदर्शन चक्र की भी मैं आपको कहानी बताऊंगी। महाभारत की आएगी या बर्बरीक की आएगी, कैसे वो अज्ञानता को काटता है। तो ये तिरंगा का मतलब है। ये तिरंगा सिर्फ एक ने नहीं बनाया, सब ने मिलकर बनाया ये तिरंगे को। तो इस तिरंगा एक का नहीं है, सबका है। तो इसलिए कहती हूँ सनातन, सब सनातन हैं। सत्य को प्रकट करने में सबने सहयोग दिया। ये साधना का स्तर है, वर्ण है। तो इसको अपनी छाप ना मानो कि हम हिंदू हैं यार, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। सबके मिलने से तिरंगा बना है। तो इस झंडे को लेके भी देखो आप लोग क्या करते हो। कोई मैच होगा, भारत जीत गई तो तिरंगा लहराएंगे, पाकिस्तान हार गया, हाँ, पाकिस्तान जीत गया तो फिर वो पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। भेदभाव शुरू। कौन किसको हरा रहा है? तुम सब एक ही तो हो, एक ही परंपरा, परमपिता के संतान हो। और स्कूल में जाने से तुम्हारी जाति थोड़े बन जाएगी। ये अध्यात्म स्कूल है, साधना है। इसको अपनी जातियों की छाप ना दो। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार, अज्ञानी गुरुओं से बचो, सत्य को जानो, अपने ग्रंथों में खोजो। खोजोगे तब, जब आप साधना करोगे तब मिलेगा। बिना साधना के मिल गया होता तो आज तक ये भेदभाव नहीं होते। इतनी बंधन, इतने बंधन ना लगे होते किसी भी चीज पर। तो इस वीडियो में इतना ही। बताने को तो बहुत है पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, खाना बनाना है।
तो तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरुदाता तेरी जी। जब बोलने में थोड़ा उल्टा सीधा बोला जाता है, आप लोग समझ जाया करो, ठीक है।